प्रतिष्ठा का भी प्रतीक है। मित्रों, ये डील दुनिया को भी एक संदेश देती है कि भारत की नीति कमिटमेंट की है, कॉम्प्रोमाइज की नहीं है। हम आत्मविश्वास से देश के हित में निर्णय लेते हैं। हम सौदेबाजी नहीं, लेकिन संतुलित रणनीति अपनाकर सकारात्मक संवाद करते हैं। ये ट्रेड डील डिप्लोमेसी, डेवलपमेंट और डिग्निटी का एक उत्तम उदाहरण है। डिप्लोमेसी मतलब राष्ट्र प्रथम, डेवलपमेंट यानी विकसित भारत की दिशा में बढ़ते कदम, ये उसके लिए भी एक बड़ा आधार है। और डिग्निटी मतलब इसमें किसान की गरिमा का पूरा ध्यान रखा गया है। कृषि मंत्री के नाते मुझे कहते हुए ये प्रसन्नता है कि जितनी चिंता भारतीय कृषि और किसानों की देश को थी, उन सारी चिंताओं का समाधान किया गया है। ये ट्रेड डील हमारे किसानों को न केवल पूरी तरह से सुरक्षित रखती है, बल्कि हमारे कृषि उत्पादों को नए अवसर प्रदान करती है। अब कितना हो हल्ला विपक्ष मचा रहा था, खेती बर्बाद हो जाएगी, किसानों का सत्यानाश हो जाएगा। लेकिन आप गहराई में जाके देखें, हमारे वो सारे कृषि उत्पाद जो हमारे किसानों की मूल ताकत है, उन सबको इस समझौते से बाहर रखा गया है। राष्ट्रहित सर्वोपरि, किसान हित सर्वोपरि। प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मैं देश नहीं झुकने दूंगा और किसानों के हितों पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। आप इस ट्रेड डील में देखेंगे कि ये दोनों चीजों का पूरा ध्यान रखा गया है। बरसों तक कांग्रेस ने इस देश पर शासन किया, यूपीए ने भी 10 साल किया, लेकिन ना तो उन्होंने किसानों के लिए, किसानों को कोई वैश्विक बाजार से जोड़ा, ना भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिरता और ऊंचाइयां प्रदान की। उल्टे भारतीय अर्थव्यवस्था आजादी के समय दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, उसको 11वें स्थान पर पहुंचा दिया था। अब हम 3रे स्थान पर पहुंचने की ओर तेजी से अग्रसर हैं। अगर कृषि और कृषि उत्पादों को देखें तो मित्रों, भारतीय किसानों को नुकसान हो ऐसा कोई उत्पाद सम्मिलित नहीं किया गया है। सभी ऐसी वस्तुओं को समझौते के बाहर रखा गया है। आप देखेंगे सोयाबीन, मक्का, चावल, गेहूं, चीनी, मोटे अनाज, पोल्ट्री, डेयरी, केले, स्ट्रॉबेरी, चेरी, खट्टे फल, हरी मटर, काबुली चना, मूंग, तिलहन, इथेनॉल, तंबाकू जैसे उत्पादों पर कोई टैरिफ में छूट नहीं दी गई है। और सबसे ज्यादा चिंता इसी बात की थी कि हमारे प्रमुख अनाज सुरक्षित रहना चाहिए, वो सब के सब सुरक्षित रखे जाए। प्रमुख अनाज, प्रमुख फल, हमारे डेयरी उत्पाद,
उनके लिए कोई द्वार अमेरिका के लिए नहीं खोला गया है। छिलका रहित अनाज, आटा, गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा इत्यादि, आलू, प्याज, मटर, बीन्स, खीरा, मशरूम, दलहनी, हमारी उत्पाद, फ्रोजन सब्जियां, संतरे, अंगूर, नींबू, स्ट्रॉबेरी जैसे अमेरिकी कृषि उत्पाद भारत नहीं आएंगे। इसके अलावा मिक्स डब्बा बंद सब्जियां भी भारत नहीं आएंगी। दुग्ध उत्पादों में भी लिक्विड पाउडर, क्रीम, योगर्ट, बटर मिल्क, मक्खन, घी, बटर ऑयल, पनीर, चीज, इनको भारत में एंट्री नहीं मिलेगी। कृषि और डेयरी उत्पादों के अलावा इस लिस्ट में कई मसाले भी सम्मिलित हैं। भारत अमेरिका से काली मिर्च, लौंग, सूखी हरी मिर्च, दालचीनी, धनिया, जीरा, हींग, अदरक, हल्दी, अजवाइन, मेथी, केसिया, सरसों, राई, भूसी और अन्य पाउडर मसाले नहीं मंगवाएगा। मतलब लगभग हमारे मसाले सुरक्षित हैं। भारतीय किसानों के कृषि उत्पादों को, कई कृषि उत्पादों को अमेरिका में शून्य शुल्क पर निर्यात किया जाएगा। लेकिन अमेरिकी किसानों के कृषि उत्पादों को भारतीय बाजार में ये छूट नहीं मिली है। और मैं फिर कह रहा हूं, भारत के कृषि और डेयरी के हित पूरी तरह से सुरक्षित है। कृषि क्षेत्र में कई उत्पादों पर जो टैरिफ था वो 50% से घटाकर 0 किया है ये अमेरिका ने। इनमें मसाले, हमारे मसालों का बड़ी मात्रा में निर्यात होता है। चाय, कॉफी, नारियल का तेल, सुपारी, काजू, वनस्पति मोम, एवोकाडो, केला, अमरूद, आम, कीवी, पपीता, अनानास, मशरूम, जौ जैसे कुछ अनाज भी ये सम्मिलित है। मित्रों, अभी 2024-25 में 4.45 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने के साथ वैश्विक निर्यातक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखी है। और मसाला निर्यात में हमारे 88% पहले वृद्धि हुई है। अब हमारे मसालों को भी नया बाजार मिलेगा। मित्रों, इस पूरे समझौतों को अगर आप देखें, मसालों और बाकी कृषि उत्पादों के मामले में, विशेषकर मसालों के मामले में, दुनिया भर के 200 स्थानों पर हमने मसाले और मसालों के उत्पाद निर्यात किए हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि इनको भारतीय कृषि बाजार में अगर ऐसा कोई उत्पाद आता है तो उनको टैरिफ देना पड़ेगा। हमारे किसानों को इससे पूरी छूट प्राप्त है। इस समझौते से भारतीय किसान, महिलाएं और विशेषकर युवाओं के सपनों को ऊंची उड़ान भरने के लिए नए पंख मिले हैं। हमारे ऐसे सेक्टर, अब मैं जैसे टेक्सटाइल की बात करूंगा, हमारे जो प्रतिस्पर्धी देश है उनके मुकाबले अब टैरिफ हमारा काफी कम है, 18%। इससे टेक्सटाइल के निर्यात को एक नई गति और दिशा मिलेगी। और टेक्सटाइल के निर्यात का मतलब है किसानों को भी फायदा, विशेषकर कपास उत्पादक किसान। टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटो कंपोनेंट,
इंजीनियरिंग गुड्स और छोटे मतलब एमएसएमई को ढेर सारे बिजनेस के नए अवसर मिलेंगे। हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों का भी जीवन इस समझौते से समृद्ध होगा, क्योंकि कई चीजें बनाने में उनकी भी उल्लेखनीय भूमिका है। अभी तक जितने टैरिफ हमारे जितने एफटीए हुए, 9 एफटीए अभी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं। अमेरिका के अलावा आप जानते हैं यूएई के 27 देश, ओमान, न्यूजीलैंड, यूके से एफटीए हो चुका है और बाकी देशों से भी बात चल रही है। और इन सारी डील्स का फायदा भारतीय अर्थव्यवस्था को, भारत के किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को, निर्यातकों को, निर्माताओं को होने वाला है। और इसलिए मैं मानता हूं कि जो हमारा संकल्प है 2047 तक विकसित भारत का निर्माण, उस विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में ये समझौता और ये सब समझौते मील के पत्थर साबित होंगे। मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। भाई इतना ध्यान रखिएगा कि मुझे 9:15 बजे मेरी बेंगलोर की फ्लाइट है। सोयाबीन प्रदेश है, सोयाबीन के लिए नहीं खोला लेकिन डीडीजीएस के लिए खोला है, तो खास करके मध्य प्रदेश के किसान इस संदर्भ में इस फैसले को कैसे देखें? उनके हित में, मैं फिर कह रहा हूँ, उनके हित पूरी तरह सुरक्षित है। पहले 25% मुझे 8:45 बजे निकलना होगा, नहीं तो पहले ट्रंप ने 25% किया टैरिफ, फिर 50 किया, फिर 18 किया है। जब 25% हुआ था उससे पहले कृषि उत्पाद और डेयरी उत्पादों पर कितना टैरिफ था और अब कितना किया है अमेरिका में? पीयूष जी ने सारी बात साफ की है। मूल चीजें जो जरूरी थी मैंने आपके सामने। सर, क्या विपक्ष भ्रम फैला रहा है, आप ये कहना चाहते हैं इसको लेकर? क्योंकि 12 तारीख को विपक्ष तो वेंटिलेटर पे चला गया। उसको लगता था पहले कि हंगामा हो जाएगा, घेरने का मौका मिलेगा। सही बात यह है कि उनको राष्ट्र हितों से कोई लेना देना नहीं है। मोदी विरोध चाहिए और मोदी जी का विरोध करते करते कई बार वो देश का विरोध करने लगते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती जिसको राजनीति के ऊपर रखने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन प्रतिपक्ष का जो रवैया पिछले वर्षों में और पिछले दिनों में हमने देखा, हर सकारात्मक चीज का विरोध, और इस विरोध से देश को कितना भी नुकसान हो जाए उनको परवाह नहीं है। लेकिन अब उनको